शांति 30 सितंबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज अर्थात दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्म के लिए किस आधार पर मालामाल बनते हो? उत्तर है संगम पर। तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए मालामाल बन जाते हो। बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। दूसरा है, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भाव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्वप्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। आज का स्लोगन है, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, शिव भगवानुवाच, सालिग्रामों अर्थात रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो यह समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे। बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी हैं। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि इस ड्रामा के अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। एक कल्प में 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के अंतिम समय और सतयुग के प्रारंभ समय को संगम युग कहते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो, सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का ज्ञान है और किसको है नहीं। न शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, न देवता वर्ण को यह ज्ञान है, सिर्फ ब्राह्मण वर्ण के अलावा।
तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है। बाप है चैतन्य बीज रूप, अर्थात परमपिता परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। मनुष्य कहते हैं यह त्योहार आदि जो मनाते हैं वह परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो कोई त्योहार होते ही नहीं। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में सृष्टि के आदि मध्य अंत की ज्ञान नहीं है। यह सिर्फ भक्ति मार्ग व पूजा के शास्त्र हैं। बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। जब यह यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को चक्र लेंगे, अर्थात कर्म बंधन से सारे मुक्त हो जाएंगे। जैसे कोई इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमरलोक में चले जाएंगे। हम अमरलोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं। यह है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही यह सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है। ज्ञान से ही वह ऐसी बनती है। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, नई नहीं बनाते हैं। प्रलय होती नहीं, यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो तो जानते हैं, वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं रहेगी। ओम शांति।